नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर और कितनी जाने लेगा कोरोना, फिर टूटे सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 2,16,000 नए केस, मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे भारत में तांडव मचा दिया है। हर दिन कोरोना वायरस नया और खौफनाक रिकॉर्ड बना रहा है, जिससे देश में दहशत का माहौल बन गया है। कोविड के मामले लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में पॉजिटिव केसों की संख्या 2,26,000 से अधिक पाई गई है। भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक मामले सामने आने के बाद इस बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 15 लाख के पार चली गई है। महामारी की शुरुआत के बाद अब तक सबसे बड़ा सर्वाधिक आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,16,850 नए केस सामने आए हैं और इसी दौरान 1183 लोगों की मौत हो गई है। यह महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों का सर्वाधिक आंकड़ा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को लॉकडाउन की घोषणा। जानिए क्या रहेगा बंद और क्या रहेंगे खुले। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को सूबे के सभी जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। यह व्यवस्था हर रविवार को लागू रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने सरकार की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में घोषणा की गई है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन की शुरुआत शनिवार रात 8 बजे से हो जाएगी और यह सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी। साथ ही बिना मास्क पहने जो लोग पकड़े जाएंगे उन्हें पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। वही अगर वह दोबारा वही गलती करते हैं तो 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा। योगी सरकार के अनुसार लॉकडाउन में सभी बाजार, ऑफिस, जिम, ऑटो स्टेडियम, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे। साथ ही सरकारी और निजी दफ्तरों भी बंद रहेंगे और सभी 75 जिलों में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चलाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जुर्माना देने के बाद भी ट्रेन में नहीं कर पाएंगे सफर। रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद रेलवे लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है। बिना कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के ट्रेन में प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वेटिंग टिकट वालों से जुर्माना लेकर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। चेकिंग टीम को आदेश दिया गया है कि यात्रियों से टिकट के बजाय उनके मोबाइल में आए बारकोड को स्कैन कर जांच करें। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। रेल प्रशासन ट्रेनों का संचालन बंद नहीं कर रहा है। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों और चेकिंग टीम की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। रेलवे ने बिना कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को पूरी तरह से ट्रेनों में सवार होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादी में 50 से अधिक लोग शामिल हुए तो लगेगा 25,000 रुपए जुर्माना। जयपुर में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर गहलोत सरकार पूरी तरह से सख्त मूड में आ गई है। राजस्थान में 14 मई के अखाड़ तीज और 26 मई को पीपल पूर्णिमा के सर्वे पर प्रशासन की खास नजर है। विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर संबंधित व्यक्ति पर 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने बैंड बाजा पार्टी को 50 व्यक्ति की संख्या से अलग रखा है। गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार समस्त कार्यपालक, मजिस्ट्रेट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खंड विकास पदाधिकारी को जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान कर दी है। 31 मई तक विवाह समेत अन्य निजी समारोह में 50 से ज्यादा अतिथि नहीं बुलाए जा सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर मैरिज गाइडलाइन को भी सील कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली निवास में हुए क्वारंटाइन। कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वरिष्ठ नेता ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं फिलहाल अपने दिल्ली निवास पर क्वारंटाइन हूँ। कृपया इस दौरान मेरे संपर्क में आए सभी लोग खुद को आइसोलेशन में रखकर अपनी सेहत संबंधी सभी सतर्कता बरतें। दिग्विजय सिंह ने दमोह उपचुनाव के दौरान प्रचार में भी हिस्सा लिया था। उनके अलावा चुनाव प्रचार में जुटे कई नेताओं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन और कांग्रेस के दोमन जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने के लिए गृह मंत्रालय की रणनीति तैयार। एक और देश में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 3 महीने से लगातार जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब केंद्र सरकार ने इन किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने की तैयारी में है। सरकार को डर है कि कहीं आंदोलनरत किसानों में संक्रमण का प्रसार हो गया तो इसके परिणाम भयावह रूप ले सकते हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की ओर से किसानों को पहले प्यार से समझाया जाएगा, साथ ही उनको यदि आंदोलन जारी रखना है तो किसी अन्य स्थान पर जगह देने की बात भी की जाएगी। यदि इसके बाद भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहते हैं तो अर्धसैनिक बलों का उपयोग कर उन्हें वहां से हटाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जाहिर की चिंता। बोले, दूसरी लहर से लड़ना बड़ी चुनौती। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है और पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के दैनिक मामले 2 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम सिस्टम को सुधार करने के लिए तैयार हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा है कि हमें धैर्य और साहस के साथ काम लेना चाहिए। वहीं डॉक्टरों को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि डॉक्टर जो है परिस्थिति के मुताबिक फैसला ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीतीश कुमार बोले, बिहार आने वाले हर किसी का होगा कोरोना टेस्ट, गंभीर स्थिति में कोई कदम उठाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सक्रिय है और सचेत है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर 17 अप्रैल को राज्यपाल की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में जो भी सुझाव आएंगे उसे देखते हुए जो भी कदम जरूरी होंगे वो उठाए जाएंगे। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञानिक संस्थान में कोरोना टीकाकरण के दूसरे डोज लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की जांच और टीकाकरण पर सरकार का पूरा ध्यान है।